हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सब मैंडिबुलर रीजन। तो सब मैंडिबुलर रीजन होता क्या है? देखो, जैसे हमारी ओरल कैविटी है, उसके अंदर 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उनकी अपनी अपनी लोकेशन है, ठीक है ना। और उनका फंक्शन क्या होता है? सलाइवा प्रोड्यूस करना, सलाइवा सिक्रीट करना एक्चुअली, ठीक है। जैसे ही जब हम खाना च्यू करते हैं, खाना चबाते हैं, तो सलाइवा रिलीज होता है और अपना फंक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अभी एक रीजन आता है जिसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर रीजन। तो हम इस पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो उसकी सप्लाई का क्या होती है, कौन कौन से मसल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सी आर्टरी, कौन सी नर्व वहाँ पर जाती हैं, और कौन कौन से मसल मिलकर उस एरिया को करते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 मेन सेलेवरी ग्लैंड्स। मतलब कि जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं उसमें से ये सेकेंड लार्जेस्ट है, विच ऑल्सो इंक्लूड द पैरोटिड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। मतलब कि इनसे अलग होकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, दे आर पेयर्ड मेजर सेलेवरी ग्लैंड्स। मतलब कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है या फिर जो दोनों पैरोटिड और सबलिंगुअल हैं वो पेयर में होते हैं। मतलब कि एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये पेयर में हमेशा मिलते हैं, ठीक है ना। सब मैंडिबुलर के बारे में बात हो रही है, तो इट लाइज इन द सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। सब मैंडिबुलर ट्राइंगल होता है मैंडिबल के नीचे वाले एरिया पे, पास में उसके, तो वहाँ पर होता है। और वो क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वाइल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्लैंड्स। मतलब कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, दे हैव अ सुपरफिशियल एंड डीप लोब सेपरेटेड बाय अ माइलोहायोइड मसल। मतलब कि जो ये ग्लैंड है उसका एक सुपरफिशियल लोब हो गया, एक डीप लोब हो गया। मतलब कि एक पार्ट उसका ऊपर हमें लगता है और एक नीचे लगता है। उन दोनों को सेपरेट कौन करता है? माइलोहायोइड मसल, ठीक है। द सबमैंडिबुलर ट्राइंगल इज लोकेटेड। जो सबमैंडिबुलर ट्राइंगल है जिसमें हमारे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पर लोकेट होता है? इट लाइज अंडरनीथ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। मतलब कि जो मैंडिबल जो है अपना, उसका जो नीचे वाला पार्ट है, उसकी जो बॉडी है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड इट कंटेन्स द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मतलब कि जो एक सलेवरी ग्लैंड है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? सब मैंडिबुलर ट्रायंगल के अंदर। और उसमें लिम्फ नोड्स भी होते हैं, ठीक है। एंड द फेशियल आर्टरी एंड वेन। मतलब कि फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन दोनों उस ट्रायंगल से, एरिया से पास होती है, ठीक है। अब देखो, ये रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ है डायग्राम में। अभी देखो, ऊपर की साइड मैंडिबल है, मतलब कि मैंडिबल जो अपना बोन हो गई, उसने उसका बॉर्डर किया हुआ है अपना। ये लेफ्ट साइड में है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, इस ये इसके साइड में है, ठीक है। नीचे की साइड क्या, मतलब ये राइट साइड में आ गया अपना पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। तो इन 3 चीज़ों ने, किस किस ने? मैंडिबल, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, मतलब इन 3 चीज़ों ने मिलकर सब मैंडिबुलर ट्रायंगल को फॉर्म किया है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारा आता है एनाटॉमिकल बाउंड्रीज। मतलब कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है, मसल है या क्या है, जिसने मिलकर इसको फॉर्म किया है, किसको? सब मैंडिबुलर रीजन को, ठीक है। तो पहला हमारा आता है माइलोहायोइड मसल सुपीरियरली। मतलब कि ऊपर की साइड से माइलोहायोइड मसल प्रेजेंट होता है, किसके? सबमैंडिबुलर रीजन के। नेक्स्ट, द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लैटिस्मा मसल एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्विकल फेशिया इंफीरियरली एंड लेटरली। मतलब कि नीचे की साइड और साइड में, लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है। क्या क्या? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लैटिस्मा मसल प्रेजेंट होती है, और जो डीप सर्विकल फेशिया है उसका सुपरफिशियल लेयर, ठीक है ना। डीप सर्विकल फेशिया का भी सुपरफिशियल लेयर, इसको कहाँ से कवर करती है? नीचे और लेटरल साइड से। नेक्स्ट, मैंडिबल सरफेस, आई मीन द मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल। मतलब कि जो मैंडिबल बोन का जो मीडियल सरफेस है वो उसको कहाँ से कवर करेगा? एंटीरियरली एंड लेटरली, आगे से और लेटरल साइड में से, ठीक है। द हायोइड बोन पोस्टीरियरली,
मतलब कि पोस्टीरियर साइड पे हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। हायोइड बोन ऐसी है जो कि हमारी टंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, तो वो उसको नीचे की साइड से, पोस्टीरियर साइड से उसको प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, द एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल मीडियली, मतलब कि मीडियली प्रेजेंट होती है डाइगेस्ट्रिक मसल की एंटीरियर बेली, एंटीरियर साइड। अब देखो यहाँ से कॉन्क्लूड करते हैं कि चारों साइड से, सभी साइड से इसने कवर किया है। ऊपर की साइड पे माइलोहयोइड मसल, नीचे इंफीरियर और लेटरल साइड पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, लैटिस्मा मसल और डीप सर्विकल फेशिया आ गया। एंटीरियर आगे और लेटरल साइड पे मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, पीछे के साइड पे हायोइड बोन और मीडियली डाइगेस्ट्रिक मसल। तो सभी एरिया से यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। अब देखो डायग्राम में हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है, सब लिंगुअल दिख रहा है, सब मैंडिबुलर दिख रहा है, ठीक है। तो इनकी लोकेशन आप अच्छे से देखिए और यहाँ से हम इसकी जो एनाटॉमिकल बाउंड्रीज हैं इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पिक्चर के हेल्प से इसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए जो पिक्चर की राइट साइड है उसमें आगे आप टीथ देख सकते हो। इसमें क्या है कि बोनी पार्ट है, मतलब कि जो मैंडिबल है अपना लोअर जो है उसको बीच में से काटा हुआ है ताकि स्ट्रक्चर्स अच्छे से दिखें। जो सबसे ऊपर अपना आर्क दिख रहा है दिस इज आर टंग, ठीक है। टंग के बिल्कुल नीचे सबसे पहला ग्लैंड कौन सा मार्क है, सब लिंगुअल ग्लैंड, मतलब कि जो टंग के नीचे बिल्कुल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी मार्किंग है सब मैंडिबुलर डक्ट, और ये जो डक्ट पीछे पीछे बिल्कुल कनेक्ट होती है वो हमारा क्या दिख रहा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डीप पार्ट। मतलब कि जो ये सब मैंडिबुलर डक्ट है इसका फंक्शन है कि ये सलाइवा को लेकर आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। कहाँ से, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। उसके नीचे मार्क हमारा क्या हुआ है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट। दो पार्ट हो गए, एक सुपरफिशियल वाला पार्ट और एक डीप, मतलब कि जो डीप अंदर की साइड सिचुएटेड होगा। उसी के नीचे माइलोहयोइड मसल। आगे हम मसल्स को रीड करेंगे और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो माइलोहयोइड मसल है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी भी सप्लाई करती है, ठीक है। हायोग्लोसिस मसल है, ये हम मसल्स आगे डिस्कस करेंगे बाय द वे। ये मतलब जितने भी मसल्स हैं, जितने भी साइड में स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसको बाउंड करके रखते हैं, एक जगह पे बाइंड करके रखते हैं, ठीक है ना। फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है, सब कुछ मैनेज रहता है। साइड पीछे हमारे स्टाइलोहयोइड मसल भी है, ऊपर हमारी लिंगुअल आर्टरी भी है, ठीक है। तो मेन हमारा अभी यहाँ पे फोकस है मैंडिबुलर ग्लैंड पे कि वो सिचुएट कहाँ पे होता है और उससे क्या कनेक्ट होता है, दैट इज सब मैंडिबुलर डक्ट, जिसका फंक्शन है कि वो सलाइवा को ट्रांसपोर्ट करते हैं जब भी हम खाना खाते हैं। ऑलराइट, देखो इस डायग्राम में कैसे शो कर रखा है, जो हमारा मैंडिबल है उसको बीच में से काटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपनी मैंडिबल के ऊपर टीथ शो कर रखा है कि वो उसको बीच में से काटा हुआ है। बिल्कुल नीचे और राइट कॉर्नर में, लोअर कॉर्नर में आप देखोगे तो हायोइड बोन है, ठीक है। तो मतलब कि बीच में से पूरे फेस को आप मान सकते हो कि कट करके हमें शो करने की कोशिश की गई है कि व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर्स आर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लोकेट है वहाँ पर। आगे प्लेटिस्मा है, मसल होता है ये, ठीक है ना। माइलोहयोइड यहाँ पे हमारी ये मसल है नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे लेटरल साइड, मीडियल सरफेस, ये सब शो कर रखी कि कौन कौन से पार्ट हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी यहाँ पर हमारे पास है। राइट साइड में पिक्चर में देखिए ऊपर के साइड पे हायोग्लोसिस मसल, स्टाइलोग्लोसिस मसल, मतलब कि इस तरीके से अरेंज होते हैं। स्टाइलोग्लोसिस मसल आगे की साइड होता है, हायोग्लोसिस मसल बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक्सटेंड होता है द पोस्टीरियर साइड पे। नीचे हमारी लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है, हाइपोग्लोसल नर्व आती है और उसकी वेन भी आती है, ठीक है। नीचे डाइगेस्टिक टेंडन होता है और स्किन वाला पार्ट रहता है, ठीक। देखो इसमें मैंडिबल को शो किया गया है पीछे की साइड से, सुपीरियर साइड से, पोस्टरो सुपीरियर व्यू, ठीक है। इसमें मेन फोकस हमारा दिखा रखा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे, जो नीचे वाला छोटे वाला एरो है लेफ्ट साइड पे, वो ग्लैंड है और आगे उसकी डक्ट कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे फ्लोर ऑफ माउथ मस्कुलेचर, क्योंकि मसल्स भी इसके साथ अटैच है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशंस।
मतलब कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं सब मैंडिबुलर रीजन के साथ में, ठीक है, जिसको हम सब मैंडिबुलर स्पेस भी बोलते हैं। देखिए, मीडियली और एंटीरियरली, मीडियल साइड पे, ठीक है, और आगे की साइड पे किससे कम्युनिकेट करता है? सब मेंटल स्पेस से, ठीक है। वो क्या होता है? देखो, लोकेटेड मीडियली टू द पेयर्ड सब मैंडिबुलर स्पेसेस, मतलब कि जो सब मेंटल स्पेस है वो मीडियली प्रेजेंट होता है किसके? सब मैंडिबुलर स्पेसेस की। और उनको सेपरेट कौन करता है? एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। सब मैंडिबुलर स्पेस हमारे दोनों साइड पे, मतलब कि पेयर्ड रहेगा, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। उन दोनों को डिवाइड कौन करेगा? इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन आती है सबलिंगुअल स्पेस के साथ में। वो किस साइड पे? पोस्टीरियर और सुपीरियर, पीछे की साइड पे और ऊपर की साइड पे, ठीक है। सबलिंगुअल स्पेस लोकेटेड अबव द माइलोहायोइड मसल, ये जो स्पेस है माइलोहायोइड मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंफीरियरली नीचे की साइड से लेटरल फेरेंजियल स्पेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। देखो, अब हमने मीडियली और एंटीरियरली पढ़ लिया, जो कि कनेक्ट रहता है सब मेंटल स्पेस से। पीछे की साइड पोस्टीरियरली और सुपीरियरली सबलिंगुअल स्पेस के साथ, नीचे की साइड इंफीरियरली लेटरल फेरेंजियल स्पेस के साथ। तो सभी डायरेक्शन में ये कनेक्ट हो गया, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे एक और डायग्राम है देखिए, जो येलो कलर से मार्किंग है इसको सब मैंडिबुलर रीजन की तरफ से शो किया गया। ये भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो आप सब चीज़ों को। देखो नीचे बॉक्स में देखो, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इसका जो काफ़ी बड़ा पार्ट है वो नीचे की साइड शो हो रखा है और एक हल्का सा पार्ट उसका ऊपर भी है। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे डीप पार्ट, ठीक है ना, डीप पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ऊपर वाला जो छोटा पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल पार्ट, ठीक है। उन दोनों को देखो मीडियली बीच में से कौन डाइसेक्ट कर रहा है? माइलोहायोइड मसल। पूरा डाइसेक्ट नहीं कर रहा, लाइक काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा, ठीक है। आगे की साइड हम लेफ्ट में देखिए रेड से शो हो रखा है मैंडिबल, मतलब कि ये जो ओरल कैविटी है लोअर पार्ट, इसको हाफ काटा हुआ है ताकि यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर्स अच्छे से दिख जाए। ऊपर की साइड आप जो अपर जो है उसके साइड में टंग दिख सकती है, ठीक है। उस बिल्कुल टंग के नीचे ही सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। और वहाँ पे ब्लू कलर से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं लिंगुअल नर्व को। लिंगुअल नर्व टंग को सप्लाई करती है, ठीक है। उसी के नीचे हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड भी है। नीचे आप देखिए एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है, ये इसको यहाँ पे सपोर्ट करती है। अपना आता है माइलोहायोइड मसल जो कि सब मैंडिबल को दो पार्ट्स में काइंड ऑफ डिवाइड कर देता है। नीचे हमारे यहाँ पे हायोइड बोन भी आती है जो कि टंग के सपोर्ट में रहती है, ठीक है। यहाँ पे हायोग्लोसस मसल भी है। तो ये सब चीज़ों को एक जगह पे बाउंड करके रखता है। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से सभी ग्लैंड की देख सकते हैं। और जो पैरोटिड ग्लैंड होता है एक्चुअली उसकी जो डक्ट ओपन होती है वो हमारी चीक पे होती है, ठीक है। ओरल कैविटी में वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो सभी ग्लैंड्स की, मतलब कि सब मैंडिबल की और सब लिंगुअल की पोजीशन आप देख सकते हो। उसके साइड में कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी नर्व है, कौन से मसल हैं, कौन सा बोन स्ट्रक्चर है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सो अगेन हमारे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है यहाँ पर। आप राइट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर हमें शो रहा है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक। देन पिक्चर के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हायोइड बोन है, ठीक है। फिर आप लेफ्ट में आते रहिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जिसके दो पार्ट हमने बताए, ठीक है। माइलोहायोइड मसल है, कट फॉर्म में है, ठीक है। सब मैंडिबुलर डक्ट है जो कि लेकर जाती है सिक्रीशन को, दैट इज सलाइवा। और सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहाँ पे हमारी मैंडिबल शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऊपर टंग शो हो रही है, फ्रैनुलम ऑफ टंग। और ऊपर की साइड पे मसल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बुसिनेटर मसल है, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर। और मेसेटर मसल है। तो ये सारे मसल है जो कि इसको अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पोजिशनिंग में करते हैं। और ये ऐसे सिर्फ सपोर्टिव मसल्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कौन कौन से कंटेंट हैं।
या फिर जो हमारे सब मैंडिबुलर स्पेस है वो क्या कंटेन करते हैं। ठीक है, देखिए द सब मैंडिबुलर ग्लैंड विच लार्जली फिल्स द स्पेस, जितना भी हमारा ये सब मैंडिबुलर स्पेस है उसको ज़्यादातर कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, वो फिलअप कर देता है स्पेस को। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांचेस ऑफ द फेशियल एंड लिंगुअल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं उस स्पेस में और लिंगुअल आर्टरी की होती हैं, और हमारे पास इसमें होते हैं लिम्फ नोड्स की सप्लाई। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है क्रेनियल नर्व नंबर 12, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व हमारी क्रेनियल नर्व की 12th नर्व है। ठीक है, इट इज मेनली एन एफरेंट नर्व ऑफ द टंग मस्कुलेचर। एफरेंट नर्व मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस और जो कि स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर बनता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ रही होती है। एफरेंट नर्व होती है जो मोटर फंक्शनिंग का वर्क करती है। ठीक है, एंड दिस नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द मेड्यूला। मेड्यूला से ये ओरिजिनेट होती है और ट्रेवल करती है कॉर्डली एंड डॉर्सली टू द नर्व, आई मीन टंग। तो ये ओरिजिनेट होती है मेड्यूला से और चलती है, इसका पाथ होता है टंग के पीछे पीछे। ठीक है, और नर्व टू माइलोहॉइड मसल, एक माइलोहॉइड मसल के लिए भी नर्व जाती है। ठीक है, तो अब देखो इस स्पेस में हमने मोस्टली क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रहेगा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड रहेगा जो कि मोस्टली उस एरिया को फिलअप कर देगा। नेक्स्ट हमारी ब्रांचेस आती हैं फेशियल और लिंगुअल आर्टरी की, लिम्फ नोड रहेगा, क्रेनियल नर्व नंबर 12 जो कि हाइपोग्लोसल नर्व है। ठीक है, और एक नर्व होती है जो कि माइलोहॉइड मसल के लिए भी जाती है। तो ये सारे हमारे कंटेंट हैं जो कि हमें उस स्पेस में मिलेंगे, किसमें, सबमैंडिबुलर स्पेस में। तो अब बात आती है क्लिनिकल रेलिवेंस की, मतलब कि क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंस है सबमैंडिबुलर स्पेस की। ठीक है, देखो इन्फेक्शन हो सकता है उस एरिया में, इन्फेक्शन में स्प्रेड इनटू द सबमैंडिबुलर स्पेस। ठीक है, जैसे कि ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, मतलब कि ओडोंटो और जेनिक ये दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है। ओडोंटो मतलब जो कि टीथ को बोलते हैं, ठीक है ना, और जेनिक मतलब कि जहाँ से उसकी फॉर्मेशन हुई है, जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ जिसकी फॉर्मेशन या ओरिजिन हम बोल सकते हैं जो कि टीथ रिलेटेड चीज़ से हुई है। तो अगर हमारा इन्फेक्शन होता है सब मैंडिबुलर स्पेस में, तो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन अगर हुआ है तो मोस्टली रिलेटेड वो होता है मैंडिबुलर मोलर टीथ से। जो मैंडिबल में हमारा मोलर टीथ होगा, ठीक है ना, उसमें मोस्टली इन्फेक्शन होता है और वो स्प्रेड हो जाता है सब मैंडिबुलर स्पेस में इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, साइंस हमें दिखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेसमस मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, जैसे कि टेटनस में आपने सुना हो, उसमें जो लोग उसको बोलते हैं उसमें ओपनिंग नहीं होती है माउथ की, तो दिस इज द सेम कंडीशन, दैट इज ट्रेसमस। और दूसरी चीज़ आ गई कि इनएबिलिटी टू पैल्पेट, मतलब कुछ फील नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है ना, और द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल मतलब कि इनएबिलिटी टू पैल्पेट और फील समथिंग इन द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हमारा ये स्पेस प्रेजेंट होता है, तो इन्फेक्शन वहाँ पर ट्रेवल करेगा, तो उस एरिया में फीलिंग मतलब कि पैल्पिटेशंस खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगे एक्चुअली थोड़े बहुत। ठीक है, नेक्स्ट अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उससे क्या आएगा, होगा स्वेलिंग। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा सिम्टम होगा, स्वेलिंग ऑफ द फेस ओवर द सबमैंडिबुलर रीजन। ठीक है, वहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर उस स्पेस में पस हो गई है, इन्फ्लेमेशन हुआ, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो पस फॉर्मेशन होती है। पस फॉर्मेशन कब होती है, जब उस इन्फ्लेमेशन वाली साइड पे, इन्फेक्टेड साइड पे सबसे पहले पहुंचने वाली हमारी WBC होती है, दैट इज़ न्यूट्रोफिल। ठीक है ना, वहाँ पर जब न्यूट्रोफिल जाएगी उसको अपना एंटी बैक्टीरियल अपना ये फंक्शन शो करने के लिए, फिर कोई भी इन्फेक्शन है तो जब वो अपना फंक्शन शो करेगी तो उसके बाद इट विल डाई। ठीक है, और वो डिग्रेड करेगी, जब वो डिग्रेड करेगी तो वो एक फाइन लाइक फाइबर्स लाइक कुछ बना देगी। ठीक है ना, तो वो मैश लाइक नेटवर्क लाइक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी
और जिसको हम पस बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर उस एरिया में पस हो गई है तो उसको एक्चुअली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ट्रीटमेंट इज बाय इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो उस एरिया को हल्का काटना पड़ेगा और उसको ड्रेन करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल में से एक्स्ट्रा ओरली, मतलब कि जो हमारा आउटर सरफेस ऑफ मैंडिबल, मतलब जो टीथ वाला रहेगा एरिया, ठीक है, और इनसाइड ऑफ चीक, उनके बीच का जो एरिया होगा वहाँ से, दैट इज एक्स्ट्रा ओरल, वहाँ से 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे और पैरेलल टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, मतलब कि जो मैंडिबल जो बोन है हमारी, उसका जो इंफीरियर बॉर्डर है उसके पैरेलल और 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे, वहाँ पर हम कट लगाएंगे और उस पस को ड्रेन आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करते हैं, अगर हमारा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो हम उसको बोलेंगे लुडविग्स एंजिना, ठीक है। तो ये देखो, इसमें सभी कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा ग्लैंड हमारा? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमेंटल स्पेसिस बायलेटरली, मतलब कि दोनों साइड, लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में भी। देखिए, हम इस कंडीशन को इस डायग्राम से देख सकते हैं। लेफ्ट वाली डायग्राम में ऑलमोस्ट बहुत सारी कैविटीज़ हमें दिख रही हैं। जो ये लिंगुअली जो ग्लैंड है यहाँ पर, ये काफ़ी स्वॉलन है, इन्फ्लेमेटेड है, रेड है, ठीक है। पूरा साइड में कैविटीज़ ब्लैकनिंग हो रखी है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लुडविग्स एंजिना, ऑलराइट, इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है डीप स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो सुपरफिशियली और डीप पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। तो जो डीप स्ट्रक्चर आ गया सब मैंडिबुलर का, ठीक है, सब मैंडिबुलर स्पेस का, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? देखिए, सुप्राहायोइड मसल सारे पेयर्ड होंगे, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होएगा। हायोइड जो बोन है उसके जो ऊपर वाले मसल्स होंगे वो उसके सुपीरियर मसल होंगे, और हायोइड के ऊपर है तो दैट इज सुप्राहायोइड मसल, ठीक है। कौन कौन से होंगे? 4 होंगे हमारे पास। डाइगेस्ट्रिक मसल, स्टाइलोहायोइड मसल, माइलोहायोइड मसल एंड जेनियोहायोइड मसल, ठीक है। अब है एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग, ये भी पेयर्ड रहेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। मसल से जो कनेक्टेड रहेंगे एक्सट्रिंसिक मसल रहेंगे। एक होता है इंट्रिंसिक, मतलब कि जो इंटरनली रहेगा। एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो उसको एक्सटर्नली सपोर्ट करेगा। वो कौन कौन सी होंगे? हायोग्लोसस मसल, स्टाइलोग्लोसस मसल एंड जीनियोग्लोसस मसल, ठीक है। और उस एरिया में क्या रहेगा हमारे पास? सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। एरिया की बात हो रही है, सब मैंडिबुलर रीजन की बात। और हमारे पास आर्टरीज रहेंगी, फेशियल आर्टरी और लिंगुअल आर्टरी। और कौन कौन सी नर्व्स होंगे हमारे पास? लिंगुअल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं एक्चुअली। कौन कौन सी? 3, लिंगुअल, हाइपोग्लोसल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। और यहाँ पे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन भी होगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी हाई होगी, जिससे कि हम कुछ भी खाएं, टेस्ट की सेंसिटिविटी, सेंसेशन भी काफ़ी हाई रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन है मसल्स ऑफ सबमैंडिबुलर रीजन, कि सबमैंडिबुलर रीजन में कौन कौन से मसल होंगे। तो हमने इसको 4 प्लेन्स में डिवाइड किया, ठीक है। इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू मेमोराइज, ठीक है। फर्स्ट मस्कुलर प्लेन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें कौन कौन से होंगे? डाइगेस्टिक मसल और स्टाइलोहायोइड मसल। उसके नीचे वाले में आएंगे सेकेंड प्लेन में माइलोहायोइड मसल, ठीक है। थर्ड में आता है हमारा जीनियोहायोइड, हायोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस मसल्स, ठीक है। फोर्थ और लास्ट प्लेन जो हमारा है जीनियोग्लोसस मसल और अ पार्ट ऑफ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। देखो, जो हमारे फेरिंग्स की जो मूवमेंट रहती है, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। तो जो सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है फेरिंग्स का, उसका भी एक पार्ट हमारे फोर्थ मस्कुलर प्लेन में आ जाता है, जो कि अंडर रहता है सबमैंडिबुलर रीजन। तो ये है हमारा कंक्लूजन सबमैंडिबुलर रीजन के बारे में। तो आप राइट कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखा रखा है मैंडिबल,
ठीक है, मैंडिबल हमारा जो लोअर जो है, उसके नीचे जैसे कि मैंडिबल को हम फर्स्ट मार्क कर देते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे देखिए ये हमारा आता है इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। ठीक है, उसके पीछे रहेगा पोस्टीरियर बेली, मतलब कि डाइगेस्टिक मसल को मतलब बाइफर्केट हो रखा है वो, मतलब कि दो पार्ट्स में सब डिवाइड हो रखे हैं। एक आगे आ गया तो एंटीरियर बेली, पीछे चला गया तो पोस्टीरियर बेली। तो जो मैंडिबल को सपोर्ट करेगा, मतलब कि ये सब मैंडिबुलर रीजन के लिए, वो हमारा एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल का रोल है यहाँ पे। उसके नीचे ही देखिए आप, माइलोहयोइड मसल है, यहाँ पे मीडियन फाइब्रस स्टाफ है, मतलब कि मीडियन लाइन है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को सब डिवाइड कर रही है। ठीक है, नीचे हमारी हायोइड बोन आ गई जो कि किसके लिए है, टंग के लिए। फिर हमें यहाँ पर स्टाइलोहयोइड मसल दिख जाती है। ठीक है, हाइपोग्लोसिस मसल दिख जाती है। उसी की साइड में कॉमन फेशियल वेन है जो कि डिवाइड हो रही है इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन में। ठीक है, और एक फेशियल वेन में, देखिए बिल्कुल ऊपर देखिए वहाँ पर इसका नाम लिखा है फेशियल वेन, तो ये नीचे एक तो फेशियल वेन में डिवाइड हुई है और इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन में दो वेन्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन सी, कॉमन फेशियल वेन। ठीक है, और एक हमारे ऊपर आ जाता है ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, उस स्पेस में लिम्फ नोड की सप्लाई होती है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स आपको शो कर रखे हैं अच्छे से। साइड में हमारा देखिए ईयर के नीचे से ये एक्सटेंड हो रहा है और बिल्कुल हायोइड मसल बोन को जाकर टच हो रहा है, वो कौन सा है मसल, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। देखिए यहाँ पर पोस्टीरियर बेली शो कर रखी है और राइट साइड में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल को अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साइड में वापस लेफ्ट साइड पे कंसिडर कीजिए ग्रेट ऑरिकुलर नर्व भी यहाँ पर सप्लाई में आती है। ठीक है, अब ऊपर की साइड आप चेक कीजिए, यहाँ पे फेशियल आर्टरी भी है जो कि इसको सप्लाई करती है मैंडिबल को और आसपास के एरियाज को। ठीक है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व भी आती है। ठीक है, जो ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है ये ऊपर गई देखिए, और फिर ये यहाँ से घूम करके एक मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व में भी आती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा आई गेस कंप्लीट हो गया है। आई रियली होप कि आप सबको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इन केस बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क मी, feel free to write in the comment section and I would be really happy to solve your problem. So please like the video, comment and share the channel. Thank you so much. Take care. All the very best.